जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। हम उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज चौथा दिन है क्लास का, ठीक है। सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। आज हम लोग सीखेंगे क्या जी? सीखेंगे तो वास्तविक संख्या का 0.3 सीखेंगे। क्या जी? 1.3 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1.3 के जितने भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज उनके सभी ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्लास 10th का पहला अध्याय हम लोग शुरू कर दिए हैं और पहला अध्याय के देखिए हम लोग 1.3 पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए डे 4 में चौथा दिन है, शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती के आशीर्वाद के साथ। जय माँ सरस्वती। और आज का हमारा क्या है जी? हर सुबह इस यकीन के साथ उठो, हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए वो कल से बेहतर होगा। मेरा आज का दिन कल के दिन से क्या होगा जी? बेहतर होगा। प्रत्येक दिन यही सोच के आपको पढ़ाई करना है कि आज जो सीखे हैं उससे हम कल ज़्यादा सीखेंगे, उससे भी कुछ बेहतर करेंगे, बेहतरीन करेंगे। चलिए हम भी आज उससे भी बेहतर तरीके से आज सीखने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली कौन सा है जी? प्रश्नावली है आपका 1.3। क्या जी? 1.3 1.3 प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या √5 क्या जी? एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता ही है, प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछता है कि √3 दे देगा, √5 दे देगा, √7 दे देगा। चलिए पेन चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। लाइट कलर है, वाइट, ब्लैक लेते हैं। चलिए तो इसको सिद्ध करने के लिए पूछता है, ठीक है। कभी √2 दे देगा, कभी √7 दे देगा, कभी √3 दे देगा, कभी √5 दे देगा, कभी √11 दे देगा। कुछ ऐसे ही नंबर देकर के आपसे पूछेगा इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार के जो सभी क्वेश्चन होंगे उनका एक तरीका है, एक ही क्वेश्चन में हम आप ढंग से सीखेंगे, ठीक है। और सभी ऐसे भी हो सकता है, चाहे 1/√2 भी होगा, √2, चाहे 1/√3 करके 1/√5 करके बट्टा में भी होगा, तो उसका भी टाइप सेम रहेगा। ये सभी क्वेश्चन का एक टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ गए, एक क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ गए, तो बाकी के इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, बट्टा वाला हो चाहे ये वाला, इस टाइप का एक दूसरा टाइप है, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अभी जस्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, एक ही क्वेश्चन का लॉजिक प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा आपका, ठीक है। चलिए समझते हैं और इसको बनाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं जी? तो इसमें लॉजिक लगाते हैं हम लोग विरोधाभास का। किसका जी? विरोधाभास का लॉजिक लगाते हैं, मतलब विरोध करते हैं। मतलब किसी पे मानिए कि इल्ज़ाम लगा दिए कुछ, अगर उसको हम सिद्ध नहीं कर पाए कि हाँ वो इल्ज़ाम उस पर जो लगाए हैं, अगर मानिए कि उसको हम प्रूफ नहीं कर पाए, सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए कि हाँ वो ये इल्ज़ाम सही है, तो फिर क्या होगा? वो निर्दोष हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन का भी हम लोग बनाते हैं, मतलब उसको हम क्या करेंगे कि विरोधाभास से, मतलब उल्टा मान लेंगे, जो कह रहा है उसका उल्टा मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी? अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है। चलिए अपरिमेय नहीं, परिमेय मान लेते हैं। क्या मतलब जी? परिमेय, विरोधाभास के कि मानिए कि अगर संख्या ये √5 अगर परिमेय संख्या मान लेते हैं, कह रहा है कि अपरिमेय कीजिए, लेकिन मान लेंगे हम लोग परिमेय। अब परिमेय मान करके अगर इसको हम सिद्ध नहीं कर पाए, सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए कि ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय नहीं तो क्या है? अपरिमेय है। संख्या या तो परिमेय होगी, नहीं तो अपरिमेय होगी, क्योंकि एक तो वास्तविक संख्या है ही, तो वास्तविक संख्या में परिमेय होती है, नहीं तो अपरिमेय। तो चलिए हम इसको परिमेय संख्या विरोधाभास से इसको हम बनाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है प्रत्येक साल क्वेश्चन। चलिए तो कैसे शुरुआत करते हैं जी? ठीक है जी, चलिए कैसे लिखेंगे? तो हल करेंगे। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लिए जब रूट परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ
कि रूट अंडर जो 5 है परिमेय संख्या यानी p बाई क्यू के रूप में होगा। क्या होगा जी? p बाई क्यू के रूप में। और जब p बाई क्यू के रूप में होगा जहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या हो? पूर्णांक भी होना चाहिए। ठीक है, तो हम p और q के बारे में यहाँ पे इकट्ठे लिख देते हैं। रुकिए कि जहाँ p तथा q एक हटा ही दो, p तथा q सह अभाज्य, यह लिख देते हैं सह अभाज्य संख्या है। क्या जी? सह अभाज्य संख्या। आप जानते होंगे कि अगर परिमेय संख्या p बाई क्यू का रूप का मानक रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, वो p बाई क्यू के रूप में होगा, तो p बाई क्यू के रूप में जो p और q है ये सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। मतलब इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। क्या जी? इन दोनों का HCF हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या होता है? ये होता है परिमेय संख्या का मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ p बाई क्यू, p और q पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल टू 0। हमने एक बात लिया, p और q क्या होना चाहिए? सह आभाज्य संख्या, मतलब इनका HCF 1, यानी इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये भाषा हम डाल दिए। ठीक है, चलिए, तो अब चाहे तो आप यहाँ पे जो साइड में जो भाषा लिखे हैं इसको आप किसी अन्य पेन से भी आप सूचित कर सकते हैं। जैसे कि मानिए हम इसको किसी अन्य रंग से दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा कॉपी को और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसको इसको हम किसी अन्य कलर से ब्लू से दिखा दिए। ये था ब्लैक तो वो ब्लू, ये ब्लू तो वो ब्लैक कर लेंगे। ठीक है, तो और अच्छा आपका कॉपी बनेगा। ठीक है, तो मान लिए थे हम लोग क्या जी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मान लिए थे। अब परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या। क्या है जी? सहअभाज्य संख्या। चलिए ठीक है, अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए। जब तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? q आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, यानी रूट अंडर 5q इक्वल टू p, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 5 हो जाएगा और q हो जाएगा q स्क्वायर, p हो जाएगा p स्क्वायर। और यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया गया जी? तो दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्ग किया गया है, दोनों पक्षों का वर्ग किया गया है। इसको हम अलग रंग के पेन से आपको दिखा देते हैं अच्छा लगने के लिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से एकदम समझ में आ रहा। एक क्वेश्चन को आप ढंग से आराम से समझ दीजिए। एक क्वेश्चन समझ गए तो बाकी क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे हम समझा दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम। अब एक बात बताइए कि अगर इधर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये उधर जाएगा तो क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यानी इसके देखिए p स्क्वायर के बराबर में, यानी p के बराबर में ये नंबर है तो दोनों इक्वल है, यानी p के बराबर में जो नंबर है उसका ये फैक्टर है, उसका क्या है जी? फैक्टर है जी। जब इसके बराबर में से मानिए कि हम 25 को क्या लिखते हैं? 5 गुने 5 लिखते हैं, यानी इसके हम क्या लिखते हैं जी? 5 गुने 5, तो यानी 5 के बराबर में ये लिखा गया है, तो ये और ये दोनों बराबर ही हैं, यानी इसके ये दोनों क्या है? फैक्टर है। यानी 5 इसका, ये इस संख्या का फैक्टर है, इस 5 और 5 इस संख्या का फैक्टर है, लेकिन ये संख्या बराबर किसके? इसी के बराबर है ना जी। तो उसी प्रकार देखिए कि p स्क्वायर के बराबर है और इसके साथ 5 क्या है? गुना में है, यानी फैक्टर है, यानी इसका क्या जी? वो फैक्टर है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब वो इसका फैक्टर है तो यानी 5 हम कह सकते हैं क्या है? p का गुणनखंड हो सकता है। ठीक है, या इधर गुना कर रहे उधर जाएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा, उधर क्या भाग करेगा, यानी 5 p स्क्वायर को भाग करेगा। तो एक प्रमेय है कि यदि कोई, मानिए कि यहाँ पे कोई a एक नंबर है, a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अगर a स्क्वायर को अगर p कोई माने कि अभाज्य संख्या, p क्या है जी? कोई अभाज्य संख्या, p कोई अभाज्य संख्या अगर a स्क्वायर
किसी धनात्मक संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करता है तो वो संख्या p हमको इस a को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम है, ये प्रमेय संख्या 1.3 है। प्रमेय 1.3 है कि किसी पूर्णांक a का वर्ग को अगर अभाज्य संख्या p विभाजित करता है तो ये इस पूर्णांक संख्या a को p भी विभाजित करेगा, मतलब इसके वर्ग करता है तो उसको विभाजित करेगा। ठीक है, आप भी देख सकते हैं बुक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो हम इसी का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी कि 5p² को विभाजित करता है तो 5p को भी विभाजित करेगा। अभी उस थ्योरम, उस प्रमेय के आधार पे हम लिख दिए कि 5 अगर p² को कर रहा है तो 5p को विभाजित करेगा। चलिए अब इसको समीकरण हम मान लिए कि 1 है। समीकरण क्या जी? 1 है। अब इसको मान लेते हैं कि समीकरण क्या है जी? 2 है। क्या जी? 2 है, कि मतलब 5p को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इसको मान लिए हम 2। चलिए अब इसके आगे क्या होता है, देखिए जो समीकरण 1 माने हैं उसमें आपको क्या मिला है? 5q² बराबर p²। अब p को मानेंगे हम। p को क्या मानेंगे? बस p को मानना वही है जो बराबर में दिया रहे। 5 है तो 5 के फैक्टर के रूप में मानेंगे। अगर 3 होगा तो 3 के फैक्टर के रूप में, 2 होगा तो 2, 7 होगा तो 7। जैसे मानिए यहाँ पे मानेंगे, माना p बराबर 5 है तो 5 के, 2 होता तो 2 के, 3 होता तो 3 के, जो होगा वही मानेंगे, उसी फॉर्म में मानेंगे। ठीक है, अभी मान लेते हैं। अब इसका मान हम अगर समीकरण 1 में रख दें, कहाँ जी? समीकरण 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्या जी? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा? 5q² बराबर p के जगह पर रखाएगा 5k²। क्या जी? 5k² होगा, p के जगह पे 5k उसका स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए। चलिए यहाँ तक कर लिए, जगह बना ली हम लोग। अब इसको हल करते हैं। तो अब क्या लिखेंगे जी? तो अब यहाँ पे लिखेंगे 5q² इक्वल टू 25k²। बताइए 5 इसको इधर से डिवाइड करेगा तो 5 टाइम्स, यानी क्या बच गया? q² बराबर हमारा बच गया क्या? तो 5k²। अब एक बात फिर से यहाँ पे देखिए ध्यान से, जैसे 5 यहाँ पे इसके साथ गुने में था तो यानी इसके बराबर था, तो यानी उसको जाएगा तो विभाजित करेगा। ठीक इसी प्रकार 5 इधर गुने में है तो इधर आएगा तो इसको क्या करेगा? विभाजित करेगा। सेम लॉजिक यहाँ पे ये वाला जो भाषा भी लिखा गया है वही भाषा यहाँ पर भी लिखा जाएगा, यहाँ पर भी वही भाषा लिखा जाएगा, बस जरा सा का चेंज होगा। इसलिए हम इसी को उठाते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं कि समय हमारा बचे। चलिए देखिए, तो ये यहाँ पे इसको लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे ज़रा सा चेंज होगा, थोड़ा इसको भी छोटा कर दिया जाए। देखिए अब यहाँ पर चेंज क्या करना है हमको? तो चेंज सिर्फ इसमें करना है, क्यू, बस इतना ही चेंज करना था, इसलिए हमने कॉपी पेस्ट किया। आप भी समझ जाएं कि हाँ बस इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ छापना है। क्या करना है जी?
छापना है इसमें। इसको सिर्फ यहाँ पे छाप देना है। जो भाषा यहाँ पे वही भाषा यहाँ पे। यहाँ पे पी को कर रहा था क्योंकि 5 उधर जाएगा तो पी को करेगा, तो यहाँ 5 इधर आएगा तो क्यू को करेगा, तो 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे तो छूट गया, तो क्या होगा जी 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या जी समीकरण नंबर 3। अब आइए यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो हम लास्ट में इधर साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि क्या पाते हैं जी, समीकरण 2 और 3 क्या है जी, तो 2 कह रहा है कि 5 पी को विभाजित करता है और क्यू 5 क्यू को भी करता है, 5 पी को भी और 5 क्यू को भी। हम पाते हैं कि 5 पी तथा क्यू दोनों के गुणनखंड में है, दोनों के गुणनखंड में है। इसलिए P तथा Q क्या होगा जी, P तथा Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं होगी। अभी काहे ऐसा हुआ जी, सहभाज्य संख्या काहे नहीं हो रहा है, तो यह विरोधाभास इसलिए हुआ कि हमने गलत माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने गलत माना था कि √5 एक क्या जी, परिमेय संख्या है। गलत माने थे, वही तो बोले थे कि विरोधाभास से दिखाना है। हम जो मान के चले थे कि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को तो P और Q क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। सहभाज्य संख्या नहीं हुई, दोनों के फैक्टर में 5 आ गया, तो यह विरोधाभास हुआ। यह विरोधाभास क्यों हुआ जी, तो यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। कि क्या माना था गलत, कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये चाहे तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, केवल ये भी लिख देंगे कि यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। इतना सभी काम चल जाएगा, ठीक है। कि ये भी बात जोड़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, जवाब दीजिए। आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को दिक्कत हुआ होगा तो एक बार फिर से आप शुरू से इस क्वेश्चन को पीछे से बैक में जा करके फिर से प्ले कर कीजिएगा, फिर से देखिएगा इसको। आपको बिल्कुल है उम्मीद है कि ये समझ में आ गया। अब इसी तरीके के आगे से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सब बनेगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर आपसे √2 कह दे, अगर आपसे √7 कह दे, √3 कह दे, क्या कह दीजिए, √3 आपसे पूछ दे, तो कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं चेंज करना है एकदम। ये सभी क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, ये HW रह गया आपका।
क्या जी, ये HW भी दे देते हैं आपका। ये होमवर्क रह गया √2, √3, √7 या √11, ये सबको आपको बनाना है, ये सब आपको बना लेना है। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका हो जाए। कैसे बनाना है वो भी समझिए। √2 वाले में यहाँ √2 रहेगा तो यहाँ पे √2 रहेगा, यहाँ पे √2 रहेगा, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 ना होगा जी, यहाँ पर 2 होगा। अब जो यहाँ पे 5 कर रहा था यहाँ पे 2 काम करेगा, यानी 2 इसका क्या है, 2 क्यूब स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी 2 इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब जहाँ पर √5 लिए थे तो जहाँ जहाँ 5 आया वहाँ वहाँ 2 आ जाएगा। अगर 7 लेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 11 लेंगे तो 11 आ जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 5 हुआ था तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा। ठीक है, इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है, ये आप जरूर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये जरूर कंप्लीट कर लेंगे। अगर इतना क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। हमने समय ज़्यादा लिया है जानबूझ करके कि आपको थोड़ा सा समझ में आए सही से। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का इसका यहाँ पे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो एकदम हलवा है, इतना आसान है कि पूछिए ही नहीं। ये बहुत, अब ये बोले थे ना कि एक टाइप वो हो गया और दूसरा टाइप ये है। जैसे कि यहाँ पर 3 प्लस क्या है 2√5, चाहे ऐसे हो 2√5 हो, चाहे √5/2 हो, चाहे ऐसे √5 + 3 हो। ये √5 ही नहीं कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पे √3 + 2 हो, चाहे 2√7 हो। इस प्रकार जो एक परिमेय और एक अपरिमेय के संयोग से बना हो, मतलब उसका एक भाग परिमेय भी और एक अपरिमेय भी। देखिए 2 परिमेय और √5 अपरिमेय, तो ऐसे संयोग से बने हुए हैं। इनका आंसर और आसान है, ये बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, एकदम मज़ेदार, एकदम आसानी से इसको आप बना सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और बहुत शॉर्ट भी बनता है, बहुत जल्दी में आपका बनेगा। कब, जब एक उसके मतलब केवल अपरिमेय ना हो, सिंगल √5 नहीं है, उसके साथ कोई और भी एक परिमेय संख्या लगा हुआ है, जैसे 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ, 2 3, यहाँ पे 2 3 लगा हुआ है जी, तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो इसका आप प्रकार सीखिए, यही 2 प्रकार से आपका क्वेश्चन इसमें बनता है। चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन है इसको अपरिमेय संख्या, फिर से विरोधाभास, उल्टा मान के चलेंगे। आप किए हैं या नहीं किए हैं, आपका विरोध करना है, विरोध करेंगे। अब विरोध करने के बाद क्या होगा, हार जाएंगे तो फिर मान लेंगे कि आप जीत गए और आप सही हैं। यही काम यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए तो हल करते हैं इसका। तो हल करेंगे तो क्या होगा जी, कैसे हल करते हैं जी, हल कैसे होगा, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। अब बताइए, ये एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, यानी ये परिमेय संख्या है तो क्या होगा, 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, P/Q। भाषा यहाँ भी वहीं लिखा जाएगा क्या, तो P तथा Q, जहाँ P तथा Q सह अभाज्य, एक ही लाइन में सारा काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पूर्णांक लिखना, Q ≠ = 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधे लिखिए P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। क्या है जी, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। बस एक लाइन में काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जब ये देखिए ये कर लिए, अब ये क्वेश्चन कितना आसान है देखिए।
अब इधर 3। अब इसमें क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में करते क्या है कि जो रूट वाला नंबर है, जो अपरिमेय वाला आप जान चुके हैं, आप समझ गए हैं, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी सिद्ध कर रहे हैं। आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन है, लेकिन सिद्ध करना है, तो आपको पता है कि √5 को अलग करना होगा। √5 एक अपरिमेय संख्या, बाकी को अलग कर देंगे। तो बताइए 3 इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, 2√5 बराबर का क्या हो जाएगा जी, तो P/Q माइनस का 3। 2 उधर जाएगा, फिर 2 को भी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर बच जाएगा √5 और 2 इधर से उधर जाएगा तो इधर गुना कर उधर जाएगा तो सबको भाग करेगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लिख दें इसको तो क्या हो जाएगा जी, P/2Q हो जाएगा और 3/2, क्योंकि 2 इधर से जाएगा तो दोनों को डिवाइड करेगा जी, दोनों को। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसको देखिए ध्यान से, जिसको बॉक्स में घेरे हुए हैं, ये क्या है, तो अब P/Q ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी क्या जी एक परिमेय संख्या, ये भी क्या जी परिमेय संख्या। परिमेय में से परिमेय घटेगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। तो ये एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या हो गया, विरोध यहाँ भी हो गया, यहाँ भी विरोध। यहाँ पे तो यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। भाषा लिखेंगे, चूंकि P/2Q तथा 3/2 परिमेय संख्या है, तो P/2Q माइनस 3/2 भी परिमेय होगा। क्या जी, परिमेय होगा। जब ये परिमेय है और ये भी परिमेय है तो क्या होगा, पूरा परिमेय होगा। और √5 और √5 एक अपरिमेय, √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये बात आप जानते हैं, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या जी एक परिमेय संख्या है, यह हम जानते हैं, यह हम जानते हैं। अब बताइए, ये भाग अपरिमेय और ये भाग परिमेय, इधर परिमेय और इधर अपरिमेय। अब देखिए, तो इधर क्या लिखेंगे जी, ये अपरिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो संभव नहीं है, ये दोनों बराबर हो संभव नहीं है। भैया परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो जाएगा, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जस्ट उल्टा है, बराबर कैसे देते हैं, ये दो बराबर, ये दोनों लिख देते हैं, ये दोनों बराबर संभव नहीं है, ये दोनों बराबर हो संभव नहीं है, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों बराबर हो संभव नहीं है। तो यहां भी भाषा अब लिखा जाएगा, ये दोनों बराबर, ये दोनों क्या जी बराबर हो, मतलब इसका बायां पक्ष दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या जी बराबर हो, ये संभव। आप ये बात लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर हो संभव नहीं है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ, भाषा वहीं फिर से चिपकेगा यहाँ पे, यह विरोधाभास इसलिए हुआ कि हमने क्या किया था, गलत माना था,
गलत माना था। क्या जी? हमने गलत माना था। क्या गलत माना था? कि ये एक परिमेय संख्या है। यही बात हम लोग गलत माने थे। हमें पता था कि यही तो करना है हमें, तो मान के ही चलेंगे कि गलत मानेंगे, फिर उसको हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे, फिर कह दें कि तुम जीत गए और हम हार गए। बस यही लॉजिक इसमें लगाना है। उसको वो कह रहा है कि अपरिमेय है, तो हम उल्टा मान ले रहे हैं कि ना, वो कह रहे हैं कि नहीं हम सच हैं, तो हम कहते हैं नहीं झूठ है। और झूठ को जब साबित नहीं कर पाएंगे तो क्या है? वो सच है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत माना था। अतः क्या होगा? 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या है। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। और ये देखिए, ये वाला टाइप आपका छोटा हो गया। ये वाला टाइप के क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। इसमें भाषा कम काम करना पड़ता है। बस यहाँ पे जो नंबर दिया होगा, करना क्या है, तो उसमें परिमेय और परिमेय का मिक्सचर होगा वो, ठीक है। मिश्र संख्या बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो उस प्रकार से वो क्या है जी? सम्मिश्र संख्या है वो, ठीक है। सम्मिश्र संख्या उसको बोलते हैं। परिमेय अपरिमेय जो एक साथ होता है तो सम्मिश्र संख्या के रूप में होगा, तो उसमें अपरिमेय वाले को अलग कर लेना है। परिमेय वाले को देखिए, 3 को हटाया, फिर 2 को हटाया, फिर 5 को रख लिए। वैसे ही जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे मानिए कि 2/√3 दिया रहेगा, तो यहाँ पे p/q मानेंगे जी, तो यहाँ पे 2 को उधर भेज देंगे। क्या करेंगे जी? 2 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 से गुना करके इसको अभी हटाएंगे तो क्या बनेगा? √3p बराबर 2q कर देंगे। फिर p को उधर भेज देंगे, तो √3 बराबर हो जाएगा 2q/p। ऐसे सेपरेट कर लेना होगा और लिखेंगे कि ये है अपरिमेय और ये है परिमेय। जब अपरिमेय और परिमेय बराबर कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो बस यहीं पे विरोधाभास हो गया। विरोधाभास हुआ तो वहीं तो विरोधाभास हमको लाना है कि बस विरोध हो जाए, फिर वो जीत जाए, काम खत्म। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। किस पे जी? तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ग्रुप में भेज देंगे इसका PDF। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित इसमें अपरिमेय संख्या 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये 1/√2 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जी 7√5 है। अगला दिया हुआ है 6 + √2, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चन को बस सेम लॉजिक, जो नया कुछ नहीं, जो आप सीख चुके हैं उसी तरीके से आप इसको एक बार वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से बनाइए और फिर उसके बाद आंसर को मैच कराइए, ठीक है। चलिए अब हम बनाते हैं। थोड़ा सा अब तेजी में क्वेश्चन को बनाया जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि अब आपको सिखा चुके हैं तो कैसे इसको जल्दी से हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। चलिए हल करते हैं। तो हल लिखेंगे। हल क्या जी? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या जी? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा? p/q होगा। अब p/q है तो यहाँ पे क्या होगा? p तथा q जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्या है। क्या है जी? p और q क्या है? तो p और q हमारे सह अभाज्य संख्या हैं। ये क्या है जी? हमारा p और q तो क्या है जी? तो सह अभाज्य संख्या। चलिए 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा q बराबर √2p। ये उधर चला गया और ये इधर चला गया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो q² बराबर कितना हो जाएगा? 2√2 हो जाएगा और यहाँ पर p²। q का q² √2 का 2 और p का p²। फिर वही लॉजिक, q इधर गुना कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा। भाषा क्या लिखेंगे? तो 2q² को विभाजित करता है तो
क्यू टू क्यू को भी विभाजित करेगा। क्या करेगा जी? विभाजित करेगा। अब इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, फिर क्या करते थे जी? ऐसा टाइप पहला क्वेश्चन सीख चुके हैं। ठीक है, तो क्या करते थे हम लोग करते थे कि जो यहाँ पे बराबर में जो समीकरण 1 माना गया है ना, इसके 2 है, 2 इसके साथ में है तो 2 को मानेंगे यहाँ पे। तो q बराबर मानेंगे क्या जी? 2 इसके साथ में है ना, तो q बराबर क्या मानेंगे? 2k। क्या मानेंगे जी? 2k। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3k मानते। ठीक है, मान लिए। अब समीकरण 1 में रखिए। क्या जी? समीकरण 1 से करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। क्या जी? क्यू स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर पे क्या रखा जाएगा? 2k का स्क्वायर होगा। अब बराबर क्या हो जाएगा? 2p स्क्वायर। रख दिए क्यू की जगह पे, क्यू का मान कितना हो जाएगा? 4k स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलिए अब देख रहे हैं, इसको अगर काटेंगे, अगर इसको काटेंगे 2 से 4 को काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 2 बार कटेगा जी। तो 2 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या होगा? इधर देख रहे हैं तो क्या बच जा रहा है? तो 2k स्क्वायर बराबर बच गया। अब बताइए, यहाँ पे लाएंगे इसको और इसको यहाँ पे लेते हैं, कॉपी करेंगे क्योंकि सेम टू सेम लैंग्वेज छापना है हमको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जी? तो p होगा। क्या होगा जी? p। 2 इधर गुना कर रहा है तो उधर ना भाग करेगा, यानी p स्क्वायर को करेगा, 2 इसको विभाजित करेगा। ठीक है, तो p स्क्वायर को कर रहा है विभाजित, तो यानी p को विभाजित करेगा प्रमेय 1.3 से। चलिए फिर अब लास्ट खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो समीकरण 2 तथा 3 से हम पाते हैं कि, क्या पाते हैं जी? तो हम पाते हैं कि 2p तथा q का गुणनखंड है। p तथा q का क्या जी? गुणनखंड है। अब p तथा q का जब गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर सहभाज्य संख्या गुणनखंड है, तो यह विरोधाभास गुणनखंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहभाज्य संख्या में क्या होता है? सहभाज्य संख्या का HCF क्या होता है जी? तो सहभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। और यहाँ पे HCF क्या बन गया? 2 बन गया, दोनों का फैक्टर कर रहा है, तो एक गुणनखंड है। यह विरोधाभास इसलिए हुआ कि हमने गलत माना था। क्या माना था जी? हमने गलत माना था। विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको गलत मान लिया था कि ये परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय, क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए कंप्लीट हुआ पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, आप बनाए होंगे। बनाए पहले क्वेश्चन को, यहाँ पे वीडियो को पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक बार रोकिए और रोक करके इस वीडियो थी खुद से सॉल्व कीजिए, या फिर इसको मैच कराइए कि हाँ आपका इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है जी? √5। चलिए इसको भी हल करते हैं। तो इसका हल करेंगे तो क्या होगा जी? माना कि 7 √5
एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक क्वेश्चन में यही काम हो रहा है जी, उल्टा मान के चल रहे हैं। परिमेय संख्या है। अभी परिमेय संख्या है तो बताइए 7√5 बराबर क्या होगा, P/Q। और जहाँ P और Q क्या हो, जहाँ P और Q सह अभाज्य, क्या जी, सह अभाज्य संख्या है। क्या है जी, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है जी, तो सह अभाज्य संख्या आपका है। जब सह अभाज्य संख्या है फिर 7 को उधर भेज देंगे। हमें क्या करना है जी, तो √5 को अलग कर लेना है। तो जाएगा तो क्या होगा, इधर गुना तो इधर भाग करेंगे, यानी P/7Q। अब देखिए हो गया, E है अपरिमेय हम जानते हैं और E है परिमेय। यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय, जानते हैं कि √5 क्या जी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, तो एक अपरिमेय संख्या। बताइए, अब √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या जी, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ भी विरोधाभास हो गया, यह विरोधाभास, क्या जी, यह विरोधाभास, इसलिए हुआ कि हमने गलत माना था। क्या जी, हमने गलत माना था कि क्या जी, परिमेय है। अतः विरोधाभास नहीं हुआ जी, ये परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। क्या जी, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए हम लोग। देखिए चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे देंगे। आप इसको पहले बनाइए, वीडियो को रोक दीजिए, फिर बनाइए और फिर आंसर मैच कराइए। ठीक है, फिर आपको मजा आएगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। चलिए करते हैं जी, इसका हल करेंगे। भाषा सेम रहेगा एकदम, कॉपी पेस्ट। हल क्या जी, माना कि 6 + √2 एक परिमेय, क्या जी, एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, तो एक परिमेय संख्या। जब एक परिमेय संख्या है तो यानी 6 + √2 बराबर होगा P/Q, जहाँ P तथा Q, क्या जी, P तथा Q एक सह अभाज्य, क्या जी, सह अभाज्य संख्या है। क्या है जी, सह अभाज्य संख्या है। ये क्या है जी, तो एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखिए √2 को इधर छोड़ दीजिए, 6 को उधर ले जाइए तो क्या होगा, P/Q - 6। क्या होगा जी, P/Q - 6। अब बताइए, फिर से ये परिमेय, फिर से ये अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का विरोध हो गया। हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय, क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। और P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय,
परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q परिमेय, अब परिमेय में से 6 घट रहा है, परिमेय में से परिमेय घटेगा तो परिमेय ही होगा, परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास, यह विरोधाभास इसलिए हुआ कि हमने गलत माना था, क्या जी, हमने गलत माना था। अतः क्या होगा जी, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से देखते ही देखते आपका पूरा फुल 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आपका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे आपका हो गया। एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। सभी क्वेश्चन आप एक बार जरूर बनाएंगे, जो होमवर्क दिया गया था उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, तो आपका ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिए, पहुंचाइए इस जानकारी को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, धन्यवाद।